हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। ओके गाइस, अगर आपको आपका पार्टनर का या तो किसी इंसान का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके गाइस, रिक्वेस्ट है। तो चलेगा आज देखते हैं, जिस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ दिया, खून के आंसू रुलाए, आपको दुख दिए, दर्द दिए, आज उस इंसान के क्या है हालत और कैसा रहने वाला है आने वाला टाइम पे। क्या उस इंसान को कभी उसका किए हुए का सज़ा मिलेगा? तो चलेगा यही जानने के लिए देखेंगे आज कर्मा रीडिंग। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप उस इंसान को याद करना है, उनको विजुलाइज करना है। ओके, तो चलेगा आज देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, खून का आंसू रुलाए, दुख दिया, दर्द दिया, वो इंसान आज किस हालत में है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने बहुत दुख दिया, तकलीफ़ दिया, आज की डेट में वो इंसान की हालत कैसा है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, तकलीफ़ दिया, खून के आंसू रुलाए और आज उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जेंडर टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलेगा देखते क्या आता है उस इंसान का जिसने भी आपको बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया। ओके, तो मैं कार्ड्स निकाल लेता हूँ। सबसे पहले कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 6। और ठीक है गाइस, तो मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँगा, उसके बाद मैं रीड करूँगा। ओके, तो चलेगा इस रीड करते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो बॉटम का एनर्जी है अभी आपके वास्ते। तो आप अभी बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहे हो, आप बर्डन में हो, आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी बर्डन है, ठीक है ना। इस चीज़ के बर्डन की, यार मैंने इस इंसान को बहुत ज़्यादा भरोसा किया, आँख बंद करके भरोसा किया, लेकिन इस इंसान ने मुझे भरोसा तोड़ दिया, मुझे बर्डन दे के चले गया, ठीक है ना। आप बहुत तकलीफ़ में, दुख में, दर्द में, ओवर थिंकिंग में भी दिखाई देते हो। चलिएगा आज देखते हैं उस इंसान के क्या चल रहा है लाइफ में, जिस इंसान ने आपको खून के आंसू रुलाए। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, तो डेथ का कार्ड बता रहा है। तो गाइस, डेथ का कार्ड यह बता रहा है कि उस इंसान ने आपको पूरी तरह से आपको भरोसा दिला दिया था कि आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, हमेशा आपका साथ देंगे, हमेशा आपका कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन ऐसा उस इंसान ने नहीं किया। आपको बहुत ज़्यादा एक फंसा वाला एनर्जी में रखा, उसने आपका पूरी तरह से ट्रस्ट को जीत लिया। उसने बहुत सारे आपको कस्में वादे भी खाए आपके साथ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपको प्रोमिसेस किया उस इंसान ने। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी थे ये, पास्ट में आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहता था, वो विश फुलफिलमेंट था आप लोग का। और उसने पूरी तरह से उसने ना आपका ज़िंदगी को इधर तिधर कर दिया, आपका हिम्मत तोड़ दिया उस इंसान ने, पूरी तरह से आपका मोटिवेशन तोड़ दिया। नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्लेयर किस्म का इंसान था, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है उसने बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर किया, बहुत ज़्यादा आपको मतलब ऐसा रूड एनर्जी दिया, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को हाइड किया उस इंसान ने। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से अपने प्यार में, अपनी बातों से ना उसको आपको पट्टी पढ़ा दिया था और पूरी तरह से आपके आंखों में एक पट्टी लगा दिया था। उसने कभी भी अपने चीज़ों को उजागर नहीं होने दिया कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमेशा आपसे छुपा के रखा वो इंसान ने। और ये भी देखा जाता है कि उस इंसान ने ना काफ़ी हद तक आपको ऐसा दिखाया कि यस, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सही है, आपका सारा चीज़ कर देंगे, आपका घर बार जो भी आपकी ख्वाहिश है सपने पूरा कर देंगे। आपने उसको सोच के बहुत सारे पैसे दिए होंगे, बहुत सारे उसके एफर्ट लगाए होंगे। जब ये इंसान आया था ना आपके लाइफ में, आप भी बहुत ज़्यादा या तो किसी रिश्ते से या तो आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, बदली होता। इस इंसान ने आके पहले तो उसने बहुत ही ज़्यादा आपको कस्में वादे दिए, आपको बोला कि हम लोग एक हैं, एक साथ काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, जो भी है जैसा भी, उसने बहुत ज़्यादा आपको पूरी तरह से भरोसा दिला। तो गाइस चलिए देखते हैं इस टाइम पे उस इंसान के साथ क्या चल रहा है। अभी ये कार्ड्स बता रहा है कि आपके उस इंसान के साथ ना लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल हालत आ चुकी है। उसका कोई दिल की करीब इंसान का डेथ हो सकता है, ठीक है ना। कोई रिश्ता टूट सकता है, कोई रिश्ता टूट गई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है वो इंसान। डेथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि उस इंसान के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस टाइम पे।
नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये कह रहा है कि ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा है, किसी कोर्ट कचहरी का लफड़े में फंसा पड़ा है, नहीं तो किसी ना एक बहुत ही बड़ा वो रहता है ना, बहुत बड़ा मतलब गलती कर देना, ठीक है ना, बहुत बड़ा गलती करके वो पछता रहा है, वहाँ से निकलना चाहता है। किसी कार्मिक जो कार्मिक इंसान है, पार्टनर है, जो भी है, उस कार्मिक सिचुएशन से वो निकलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट है ये दिख रहा है कि वो 8 ऑफ वंस, वो इंसान ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करना चाहता है, लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। उसने जितने भी कनेक्ट किया था पास्ट में, उन्हीं सारी लोगों के चलते ना इसको कर्मा फेस करने को मिल रहा है, और बहुत ही ज़ोरों शोरों से। नेक्स्ट है ये दिख रहा है डबल 8 का एनर्जी है गाइस। डबल 8 या तो ट्रिपल 8 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, देख लेना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान अपने ही जाल में फंसता हुआ दिख रहा है। उसने हो सकता है कि यूनिवर्स के खिलाफ गया हो, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के खिलाफ जाके कुछ ऐसे काम किया होगा, ऐसे हरकतें, जिसके चलते आज वो खुद का जाल में फंसा पड़ा है। उनको लगता है कि वो दिमाग, या तो वो इंसान से फंसा पड़ा है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, ठीक है ना, उनके रिश्ते में एक ट्रायंगल बन चुकी है, या तो जहाँ भी डील कर रहा है ना बिल्कुल बुरी तरह से अपने ही चीज़ों के फंस गया है। उसने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, अभी ये दिख रहा है कि इसको ना, इस इंसान को कोई इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ये इंसान बहुत दुखी है, और ये इंसान अपने आप पर ही गिल्टी फील कर रहा है, यार मैं कितना गंदा इंसान हूँ, अपने आप को ही कोसता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि इस इंसान का ईगो बहुत था, गुस्सा, अहंकार बहुत था। ये इंसान जिद्दी भी हो सकता है अहंकार के साथ, ठीक है ना, लेकिन ये था, इसको अपने आप में प्राउड बहुत ज़्यादा था कि ये इंसान जिसको भी उंगली दिखा दे वही इंसान उसका हो जाए, या तो कुछ भी इस तरह से, ठीक है ना, या तो किसी को भी वो इंसान अपने बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने चाल ढाल से, अपने जलवा बिखर के वो इंसान किसी को भी अपने बश में कर सकता है, जिसके चलते उसने हो सकता है कि आपको भी ऐसा क्या होगा। और अभी ये इंसान ना, अभी जो भी इसने शिद्दत से जिसको भी पाना चाहा, जिसके लिए भी एफर्ट किया, वही चीज़ इससे दूर होता जो दिख रहा है। आज इसको समझ में आ रहा है कि इस इंसान को इसके ईगो का, अहंकार के चलते आज वो अकेला पड़ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो नए नए अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा है, नए नए रिलेशनशिप तलाश कर रहा है, लेकिन कोई भी उसको भरोसेमंद रिलेशनशिप या तो कोई भी नया ऐसा, मतलब उसका दिल को जीतने वाला रिलेशनशिप ऐसा कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उनके लाइफ में ना इस इंसान के सक्सेस भी आया है रिसेंटली, लेकिन उस सक्सेस को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। उसको लगता है कि चाहे कितना भी सक्सेस क्यों ना हो जाए, मुझे लेकिन फीलिंग्स नहीं आ रही, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट, अभी वो इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उसके हाथों से चीज़ें छूटता हुआ दिख रहा है, और जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लालच करके उस इंसान ने आपको ड्रामा किया था आपके लाइफ में, वो सारे ड्रामा उसके सर के ऊपर आता हुआ दिख रहा है, वही चल रहा है इस टाइम पे। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। इस टाइम पे उस इंसान का ना करंट फीलिंग्स में उसके सारे सपने टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। उसका जो भी उसने सपने सजाए थे, जो भी रिलेशनशिप में, चाहे करियर में, बिजनेस में, जहाँ भी उसको थप पड़ चुका है, बिल्कुल भी ऑपोजिट हो चुका है और खो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, वो इंसान का हेल्थ इशू आ रखा है, या तो पूरा उसका जमा पूंजी जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है ना, वो जॉबलेस हो गया है, और उसको ना अपने अहंकार के चलते वो बहुत ही ज़्यादा अपने मुंह से ना कुछ भी ऐसे बातें कर देता था, किसी को भी कुछ भी बोल देता था वो इंसान, गुस्से में, अकड़ में और ईगो में आकर, जिसका उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है इस टाइम पे। उसको बहुत ज़्यादा मुसीबत से घेर चुका है वो इंसान। 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी कह रहा है कि ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहा है अपने किए हुए गलती को, और वो चाहता है कि ऊपर वाला माफ़ कर दे। अभी ये इंसान ऐसा सिचुएशन में, इस माजधार में है कि इधर भी लड़ाई हो रहा है, 2 देश है, इधर भी लड़ाई हो रहा है इस देश में भी, उस तरफ उधर भी लड़ाई हो रहा है उस देश में, और वो बीच में है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ जोन करके रखना चाहता है। उंगलियां उठ गई है इस इंसान को, समाज ने उंगलियां उठा दिया इसके ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर। तो ये इंसान ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक एक कदम फूक फूक के रखता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। ये इंसान एक भी गलती नहीं करना चाहता इस टाइम पे जो उसके तरफ ना पूरी तरह से, मतलब वो ब्लेम हो जाए, या तो वो पूरी तरह से बदनाम हो जाए, ठीक है ना। बदनामी के लिए बहुत ज़्यादा डर रहा है ये इंसान, एक एक कदम फूक फूक के रख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है इस टाइम पे कि उसने जो भी गलतियाँ किया ना उसके लिए उजागर ना हो जाए, ठीक है ना। कुछ ऐसी गहरे राज हैं इस इंसान का जो मतलब खुल रही है, या तो इसको किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो इसका फैमिली मेम्बर में ना कोई बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा है उस सिचुएशन को लेकर, ठीक है ना। ज़मीन जायदाद को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है, इधर में लीगल इशू से गुजर रहा है ये इंसान, हेल्थ इशू आ चुका है। अगर इसका हेल्थ ठीक है ना, तो इसका फैमिली का कोई बुजुर्ग का हो सकता है जो हेल्थ ख़राब हो, और सारे कुछ पैसे सब कुछ लग चुका है, एकदम साम दाम दंड सब कुछ लग चुका है, फिर भी सिचुएशन सही नहीं है।
ये इंसान पूरी तरह से टूट चुका है, इसका अहंकार टूट चुका है। इसने जो भी बहुत ज़्यादा सोच रहा था ना नेगेटिव, वो नेगेटिव में उसका ना अभी उसको ही लेके भारी पड़ रहा है, ठीक है ना। उसको ऐसा लग रहा है इस इंसान को कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही अंजाम होता है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपने आप को सही ठहराने के लिए, अपने आप को सही बताने के लिए, अपने आप को प्रूफ देने के लिए, लेकिन ना यूनिवर्स इस इंसान का साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि इस इंसान ने काफ़ी लोगों को ना उलझन में डाला था पास्ट में, काफ़ी लोगों का साथ इसने बदतमीजी की थी, काफ़ी लोगों को इसने ना बहुत बड़े बड़े मुसीबत में ना भेज दिए थे इसने, ठीक है ना, जाने अनजाने में। तो बहुत सारे ऐसा सिचुएशन है तो इसने जानबूझ के किया था, जिसके चलते आज उसको रियलाइजेशन हो रहा है, सारे कर्मा इसको याद आ रहे हैं जो भी इसने पास्ट में किया था, ठीक है ना। अपने ये इंसान अपने आप को तुर्रम खान समझता था, तीसमार खान समझता है। इसको लगता है कि इसका हाथ में पूरा दुनिया की मुट्ठी है, ये जो चाहे जिसको भी चाहे जो भी जैसे भी नचा सकता है। तो ये इंसान अपने जाल में फंसता हुआ दिख रहा है, अभी ऐसे नेगेटिविटी में फंस चुका है ये इंसान। वहाँ से उभर पाना इसके लिए बाप दादा सब याद आ रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोन ऑफ वांड। तो गाइस इस टाइम पे ये इंसान अपने आप को संभालना चाहता है, फिर से अपने पोजीशन में आना चाहता है, फिर से अपना रंग बढ़ाना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो इसको बिलीव नहीं कर रहे, इसके जो भी पास्ट में बहुत सारे लोग इसको हेल्प करते थे, मदद करते थे, वो सारे लोग ना इनको ठुकरा दे रहा है कि हम तेरे इसको मदद नहीं करेंगे, हम तुम्हारे को मदद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने बुरा किया, तुमने ऐसा वैसा। तो सब इसको सुनने वाले पढ़ सकता है, ठीक है ना। इस टाइम पे सुन रहा है वो इंसान जो भी उसने बचकानी सोच में या तो इमेच्योर में आके किया था। हो सकता है कि वो इमेच्योर उसका सोच हो, उम्र उसका बड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। और कई कई में हो सकता है कि वो सच में ही छोटा ही हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। तो सोन ऑफ वांड ये भी बता रहे कि वो इंसान अपने आप को संभालना चाहता, अभी वो इंसान अकेला रहना चाहता है। वो इंसान अकेला पड़ चुका है और आज उसको लगता है कि आज अगर वो अकेला है तो इसलिए क्योंकि उसको अपने खूबसूरती पर, अपने एज पर और अपने बहुत ही ज़्यादा चीज़ों पर ना बहुत ज़्यादा घमंड था। घमंड के चलते उसने ना आपको या तो किसी को भी अपने ऊपर कभी सोचा ही नहीं उसने, ठीक है ना। अपने से छोटा ही हाँकता था सबको, ठीक है ना, जिसके चलते आज ये अकेला रह चुका है। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स। इस इंसान ना अभी कहीं का नहीं रहा, ये इंसान दिखावा बहुत करता होगा, ठीक है ना। इसका दिखावा का हवा टाइट हो गई, अभी उसको समझ में आ रहा है मैं तो दिखावा बाहर ऐसा करता हूँ, लेकिन अंदर से क्या हूँ मैं, अंदर से टूटा फूटा एक बिखरा पड़ा हुआ दिल है, ठीक है ना। उसका इमोशन का सत्यानाश हो गया इस इंसान का इस टाइम पे। ये इंसान अपने ही गलतियों को मतलब सुधारने में लगा है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है कि सुधारे तो सुधारे किस तरह से, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये इंसान दो राह पे फंस चुका है, कोई एक राह चुनना है इसको, करो या मरो वाला स्थिति है, या तो थर्ड पार्टी, या तो आप, या तो कुछ बिजनेस, या तो जॉब, कुछ ऐसा सिचुएशन में आ चुका है करो या मरो में, ठीक है ना। या तो ए पार या तो वो पार। तो ये इंसान ने पास्ट में तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया था और इस टाइम पे ये बहुत परेशान है। ये अपने फीलिंग्स को लेकर ही परेशान है, क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा उसको इग्नोर क्यों किया, मैंने उसको परेशान क्यों किया, मैंने उसको सताया क्यों, ऐसा ही कुछ, ठीक है ना। ऐसा सोच में वो इंसान फंसा हुआ है। दो राहें हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए बेस्ट कौन सा है। अरे बेस्ट को दूर की बात, इसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। सबसे पहले तो ये चाहता है कोई तो मिले, कोई तो मेरे फीलिंग्स को समझे। इसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका फीलिंग समझता है। सब लोग ने इसको ना नकारात्मक दे दिया, सब लोग ने इसको दूर कर दिया अपने से। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स फैमिली है जो इनको दूर कर दिया अपने से कि नहीं चाहिए भैया, तू मेरे घर पे मत आना, इस तरह से, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रोता है, अंदर अंदर चुप चुप के अकेले में रोता है। ये इंसान किसी को नहीं बताता है, अपने फैमिली मेम्बर को भी ये बताता नहीं है ये इंसान की बहुत दुखी है, परेशान है, किस लिए है, क्यों है, ये भी नहीं बताता, बस रोते जाता है ये इंसान। और चलेगा देखते हैं फ्यूचर में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। डेथ का कार्ड फ्यूचर में ये बता रहा है कि उसका ना बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि डेथ का कार्ड है वो मर जाएगा, नहीं वैसा नहीं है। डेथ का कार्ड ऐसा है तो हो सकता है कि उसको ना बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाए, बहुत ज़्यादा उलझने हो जाए, हर काम में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाए, उसका लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जाने वाले फ्यूचर में। द फ्यूचर का कार्ड ये भी बोला है द वर्ल्ड, उसको ना बहुत ज़्यादा कर्मा सिचुएशन वो फेस करने वाला है, ठीक है ना। 8 ऑफ वांड्स, उसको ना डंडे ही डंडे पड़ने वाला है यूनिवर्स की तरफ से फ्यूचर में। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो यूनिवर्स फ्यूचर में इस इंसान को ना
पूरी तरह से ना ये अपने मतलब अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेगा ये इंसान, मतलब अपने ही ऐसा कुछ गलती कर देगा जिसके चलते ये खुद ही फंस जाएगा, ठीक है ना। द फ्यूचर में द एम्प्रेस ये भी बताता है उसका घमंड, उसका और खूबसूरती सब जाने वाली है इसका, ठीक है। नेम फेम सब कुछ उतरने वाला है, इंसान रास्ते पे आने वाला है, ठीक है ना। करोड़पति से ये इंसान रोडपति बनने वाला है। नेक्स्ट फ्यूचर में एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान भीख मारता हुआ देखेगा, कोई भी इसका मदद नहीं करेगा, और जो इसको पास्ट में जिस इंसान को इसने बहुत ज़्यादा कमज़ोर सोच के उल्टा सीधा हरकतें किए थे, उन्हीं लोगों को ये सुनना भी पड़ेगा। नेक्स्ट फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ना पैसे पैसे करके मर जाएगा और इसको ना कुछ नहीं मिलेगा, ये जहाँ भी एफर्ट लगाएगा ना वहाँ पे उल्टा पासा पड़ेगा। और ये फोर ऑफ पेंटिकल्स ये ना कहीं का नहीं रहने वाला, इसको ना जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लालच रहता था ना वही इंसान इसको ले डूबेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइन ऑफ कप्स, इसके ना सारे सपने लग्जरी लाइफ जीने का ना सब हवा हवा ही होने वाला है, इसका सब कुछ छीनने वाला है, ठीक है ना। इसको लगता है कि किसी का ना घर उजाड़ के या तो किसी का ज़िंदगी बर्बाद करके हम खुश नहीं रह सकते, इसका ना सब जाने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर ऑफ सॉर्ट्स, फ्यूचर में इस इंसान को फोर ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में जाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा लीगल इशू से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लीगल इशू में इसको गुजरना पड़ेगा, बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें आ जाएगी ना इसके बहुत बड़ा बड़ा कि ये ना इंसान ना तबाह हो जाएगा, ठीक है ना। साफ शब्दों में ऐसे कुछ उसको प्रॉब्लम्स आ जाएगी जिसका सोल्यूशन ही नहीं है उसके पास, ठीक है ना। सब उसका उल्टा बैक करेगा, अगर उसने किसी के साथ बुराई किया, ब्लैक मैजिक किया या तो किसी के लिए डेविल छोड़ा तो उस सारे उसके ऊपर रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, जितने भी सॉर्ड्स उसने बाहर में छोड़े हैं ना लोगों के ऊपर, उतने सारे 4 गुना होके इसको उसके ऊपर आने वाला है। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कह रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान ना मतलब ऐसे इससे भी ताकतवर, इससे भी पैसे वाला, इससे भी बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाला, बहुत ज़्यादा मतलब पॉलिटिक्स करने वाला इंसान के साथ इसको ना मुलाकात होगी, और ये इंसान ना वो उससे उन लोगों का बातों में आकर, उन लोगों के बातों में रहकर अपने आप को राजा नहीं तो अपने आप को पूरा तुर्रम खान तीसमार खान समझ के ऐसा काम कर बैठेगा कि वो इंसान ना कहीं का नहीं रहने वाला, वो खुद ही मतलब उसको ना एंड ऑफ द टाइम पे ना कुछ नहीं दिखाई देने वाला है, और इसका सब कुछ मतलब गड़बड़ होने वाला है। ये खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारता हुआ दिख रहा है अपने मतलब ये ना फ्यूचर में ऐसा भी दिख रहा है कि ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा, अपने आप का मोटिवेशन नहीं खो देगा पूरी तरह से। नेक्स्ट है सोन ऑफ वांट, ये फ्यूचर में अकेला रहने वाला है ये, और इसका साया और कोई साथ नहीं देने वाला, ये दूर दूर तक देखेगा, कोई भी इंसान इसको नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई इसका साथ नहीं मिलेगा, ये एंड ऑफ द टाइम पे अकेला ही रह जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सॉर्ट्स। टू ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि वो इंसान अपने इमोशन को शेयर करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा, वो अपने ही चलते अपने ही किए हुए को घुट घुट के वो आंसू पिएगा, वो गम पिएगा, घुटेगा, उसको ना गम इतना रहेगा कि वो इंसान ना दिखा सकता ना बोल सकता है, कोई उसको दिल को बात समझने वाला नहीं रहेगा, कोई उसका राजी नहीं रहेगा, हर चीज़ में इसको नकारात्मक को देखने के मिलेगा, हर लोग हर एक छोटे बड़े इंसान भी उसको इग्नोर कर देंगे। जो पहले हो सकता है 2 कौड़ी के भाव हो ये इंसान मानता होगा, तो वही 2 कौड़ी का इंसान भी इसको सुना के चले जाएंगे, ऐसा सिचुएशन उसको देखने को मिल रहा है। और 2 ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि फ्यूचर में ये इंसान ना अपने आप को ही कोसता हुआ दिखाई देगा, अपने ही चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा सर पिटेगा, ये इंसान अपने किए धारों को लेकर बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस ये कर्मा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।